क्या तुम्हें भी कभी ये सुनना पड़ा है कि तेरे बस की कुछ नहीं है, मत कर तू ये सब? अरे तू कर नहीं पाएगा यार, क्यों सोच रहा है इतना? टाइम वेस्ट मत कर अपना। और इन सब बातों में तुम खुद को खो गए, तुम चुप रह गए। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा कड़वा सच बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद ये प्रॉब्लम तुम में नहीं है, पर प्रॉब्लम है कि तुम इनफ डेलुलू नहीं हो। सच बताऊँ, ये दुनिया एवरेज लोगों के लिए बनी है। यहाँ हम सबको एक ही बात बचपन से सिखाई गई है, ज़्यादा मत सोच, ज़्यादा हवा में मत उड़, ज़्यादा सपने मत देख, वरना नीचे गिरेगा धड़ाम से और कोई उठाने वाला नहीं होगा तुझे। और इन सब बातों से हम सब जो छोटे छोटे बच्चे थे या फिर जो आज इस एस्पिरेशन में है कि हम शायद कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ अपना कर सकते हैं, वो सब सारे सपने को मार दिया जाता है इन फालतू की सोसाइटी द्वारा, ऐसे लोगों द्वारा जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए और हमें भी कुछ नहीं करने देते हैं। क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का पता है कि अगर हम लोग कंट्रोल से बाहर निकल गए तो फिर कोई हमें कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। अगर हमने अपने शौक़ पूरे कर लिए तो हम तो अपनी मनमानी चलाएंगे, जो ये सोसाइटी, ये समाज बिल्कुल नहीं चाहता है। मुझे ये बात अच्छी तरह पता है कि हम सब के अंदर एक वो पागलपन वाला वर्जन ज़रूर मौजूद है जो हमें ये कहता है, भाई तू कर सकता है, तेरे में वो लिमिटलेस वो पोटेंशियल है जो तुझे तेरे सपनों तक पहुंचा सकता है। पर हम उस लाउड फियरलेस, वो जो शेर वाली जो बात होती है ना, उस आवाज़ को दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, दोस्त और रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे धत तेरी की यार, इसी चक्कर में तो आधी से ज़्यादा जनता परेशान है अपने जॉब लाइफ को लेके। वो तो एक्टिवली प्रेजेंट रहते ही नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी मन मर्जी की फील्ड कभी चूज़ ही नहीं कर पाए। ये लोग क्या कहेंगे, समाज का डर है इन सब के चक्कर में। एक लड़का था जिसे कभी भी कोई सीरियसली लेता ही नहीं था क्योंकि सबको लगता था वो बंदा डिल्यूजनल है, उस बंदे से कुछ हो ही नहीं सकता, वो हमेशा ज़िंदगी में फेल करेगा। पर किसी को क्या पता था कि उस लड़के के दिमाग में एक अलग ही मूवी दौड़ रही थी जिसमें वो खुद को हर बार जीतते हुए सक्सेसफुल और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखता था। हर दिन, हर रात, हर वक्त बस उसी की बातें, उसी की सोच में लगा रहता था। लोग कहते थे, भाई तू पागल वागल है क्या, कुछ काम वाम कर ले, पढ़ाई कर ले, तेरे बस की कुछ नहीं है। तो ज़रा सोचो उस बच्चे पे क्या बीती होगी। आपको क्या लगता है उसने हार मान लिया है? उसने सपने देखना छोड़ दिए? बिल्कुल नहीं। उसकी ये जो इमेजिनेशन पावर थी जिसने उसे मजबूर किया कि ये सोचने पे कि रियलिटी वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि रियलिटी तो हम अपने इमेजिनेशन में बनाते हैं। उसने अपनी इमेजिनेशन की पावर और पावर ऑफ एक्शन, उसने दोनों को कंबाइन करके एक ऐसी चीज़ बनाई जिसने उसको अनस्टॉपेबल बना दिया। कल तक वो लोग जो उसके ताने मारते थे, उसके पीछे बैक बिचिंग करते थे, उसके मुंह के सामने उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसे कामयाब बनते हुए देख रहे हैं। उस लड़के ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। तो फिर डेलील्यू का मतलब क्या है? डेलील्यू का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने रियलिटी से, अपने हकीकत से भाग रहे हैं, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी की जो कहानी है वो आप खुद लिख रहे हैं। कोई किसी के बाप का राज नहीं है आपकी ज़िंदगी पे, आप अपनी कहानी पे खुद स्टैंड ले रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सपने देखते रहें। डेलील्यू का असली मतलब तभी बनेगा जब आप सपने देखने के साथ साथ अकेले चलोगे। भले ही आपके सामने हज़ारों मुश्किल आएंगी, ज़िंदगी, ये दुनिया, ये लोग आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, 101% गारंटी है इसकी। पर उसके बाद भी अगर आप उठ खड़े होते हो और आगे बढ़ते रहते हो, डैट विल बी कॉल्ड एज डिसिप्लिन, परसिस्टेंस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके जो डिल्यूजन है उसे रियलिटी में लाना है। तो अगर इसके बाद भी लोग आपको पागल कहते हैं, ये सब होने के बाद भी, तो बस अंदर से एक जवाब निकलना है आपको कि जो नॉर्मल लोग हैं वो इतिहास नहीं बनाते, जो इतिहास बनाते हैं वो लोग बड़ी सोच रखते हैं, और बड़ी सोच और छोटे छोटे कदम लेके जो बड़े सपने पूरे करता है वही असली हीरो कहलाता है। इसलिए अपने डिल्यूजन को अपना वेपन बनाओ, एक ऐसा वेपन जिसे पूरी दुनिया जो कल आपको इग्नोर करती थी, लात मारती थी, आज वही आपको 21 तोपों की सलामी दे, आपको देखते ही आपके सामने रिस्पेक्ट से अपना सर झुका ले, रिस्पेक्ट करे आपको।